वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास शुरुआत करेंगे वो है बेसिकली जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है उसका जो न्यूमेरिकल्स है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स का, ओके। और ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंटिंग थ्योरी जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, या ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी है। एंड फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो भी अपलोडेड है, ओके। वो भी आराम से देखना। एंड देन हम लोग जो हम लोग का जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स नंबर 1 है, ओके, मतलब थर्ड नंबर चैप्टर है, उसका जो न्यूमेरिकल्स है, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे वो है बेसिकली जाननाल करेंगे, ओके। जाननाल करेंगे, ओके। मतलब जाननाल से हम लोग शुरू करेंगे। और भी बहुत जो लेजर है या मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग आगे आराम से देखेंगे, ठीक है। तो जर्नल जो हम लोग आज जर्नल कैसे कैसे करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स फार्म में होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होता है, वो ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ओके, उसको हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर माय पॉइंट। इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना कि हम लोग क्या क्या करेंगे, ओके। तो जो बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का जो फर्स्ट क्लास लिया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स में मतलब क्या होता है, दो पार्टी होता है बेसिकली, हम लोग जानते हैं। एक पार्टी मतलब इसको रिसीवर होता है, एक पार्टी क्या होंगे, रिसीवर, और एक पार्टी क्या होंगे, गिवर होंगे। क्या होंगे, गिवर, ओके। एक पार्टी क्या होंगे, रिसीवर होंगे, और एक पार्टी क्या होंगे, गिवर होंगे। मतलब एक पार्टी देंगे और एक पार्टी लेंगे, ये होता है। मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो जो एक यहाँ पर एक क्या होगा, एक पार्टी को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे पार्टी उसको बेनिफिट देंगे, ठीक है। मतलब उसके बदले में होता है कि सपोज फॉर एन एग्जांपल लाइक सपोज तुमने कुछ सामान परचेस किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्सन मतलब तुमने कुछ रिसीव किया और उसके बदले में सपोज मान लो तुमने क्या दिया, पैसा दिया। और जो ये जो सेलर है वो क्या हुआ, तो वो रिसीवर गिवर है, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। या किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे, मतलब कुछ भी सामान, सपोज मान लो कोई भी हम लोगों ने मशीन परचेस किया, सपोज मान लो कोई भी हम लोगों ने क्या किया, एक मशीन परचेस किया। तो ये जो मशीन हम लोगों ने परचेस किया, ये कैसे किया, तो इसको हम लोग दो ही तरह की कर सकते हैं। मतलब एक होता है क्रेडिट और एक होता है कैश, जो भी है एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पर। क्रेडिट होगा या कैश होगा, मतलब एक क्या होगा, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। मतलब बाद में भी हम लोग पैसा देंगे, मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, ओके ना। ये फाइनेंशियल इवेंट्स हुआ। अभी ये जो भी मशीन हम लोगों ने लिया, सपोज मान लो कैश में ही लिया, तो ये जो मशीन हम लोगों ने लिया, मतलब हम लोगों का फार्म में क्या हुआ, मशीन आया। और ये जो मशीन के बदले में, मशीन कैसे आया भाई, मशीन के लिए हम लोगों ने क्या दिया, मशीन के लिए हम लोगों ने कैश दिया। मशीन के लिए हम लोगों ने क्या दिया, कैश दिया। तो यहाँ से ये चीज़ इन हुआ, ये क्या हुआ, इन हुआ, मशीन इन हुआ, और ये कैश क्या हुआ, फार्म से आउट हुआ, ठीक है। ये इसी यहाँ पर दो, मतलब दो पार्ट्स है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक है रिसीविंग पार्ट, और ये क्या है, एक गिविंग पार्ट। मतलब ये मशीन हम लोगों को मिला इसके बदले में। तो सेम चीज़, तो या क्या होता है, ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है यहाँ पर दो पार्टी होता है, ठीक है, दो एस्पेक्ट होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। किसी भी ट्रांजेक्शन कभी भी सिंगल पार्टी से कभी भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा। हाँ, सपोज मान लो कोई भी सेलर नहीं है मार्केट पर, तो मैं कैसे जाके वहाँ वहाँ से बाय करूँगा प्रोडक्ट को, सेलर तो होना होगा, मतलब पार्टी तो होना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना। तो हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी एक चीज़ यहाँ पर आराम से देखो, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो वो है 11 नंबर जर्नलाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर एक्सरसाइज में, वो वहाँ से शुरू करेंगे, ओके। और धीरे 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 जितना भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स होंगे सब हम लोग डिटेल मतलब डिस्कस करेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे, ओके। अच्छा, जो एक होता है क्या, देखो आराम से, यहाँ पर क्या होता है कि जो अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है ना, मतलब उस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, या जो भी समराइजेशन या क्लासीफाइंग जो कुछ भी है वो कैसे आता है, एक सीक्वेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ पर हम लोगों को क्या देखना होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन, ओके। पहले हम लोग क्या करेंगे,
आइडेंटिफिकेशन, देन हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट, ओके, देन हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। एंड देन उसके साथ क्या देखेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन है ये इस फार्म के साथ, मतलब जो हम लोग सपोज मान लो जो अकाउंटिंग करते हैं ना, जो अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंट। ओके, अकाउंटेंट मतलब फार्म का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको जो रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटेंट। और बुक कीपर, बुक कीपिंग में हम लोग क्या कहेंगे इसको बुक कीपर, और बुक कीपिंग में हम लोग इसको क्या कहेंगे बुक कीपर, एंड अकाउंटिंग में हम लोग क्या कहेंगे अकाउंटेंट। ओके, तो ये जो अकाउंटेंट होता है वो किसके लिए काम करता है, सपोज ये जो अकाउंटेंट है ये किसके लिए काम करेंगे, ये जो अकाउंटेंट है ये फार्म के लिए काम करेंगे, जो बिजनेस फार्म होगा उसके लिए काम करेंगे। ये जो ओनर होता है फार्म का, जो ओनर होता है इसके लिए काम नहीं करेंगे। जो फार्म होता है बिजनेस फार्म होता है उस बिजनेस फार्म के लिए ये क्या करेंगे काम करेंगे, बट ये जो ओनर होंगे उसके लिए नहीं काम करेंगे। मतलब इसको फील करो, जो इसी चीज़ को यहाँ यहाँ पर फील करना होता है कि अकाउंटेंट कैसे, मतलब ये भाई अकाउंटिंग का प्रोसेस ये टफ लग जाएगा हम लोगों को पहले से, कि मतलब क्या आ जाए, क्या डेबिट कैसे क्रेडिट करें, कैसे डेबिट करें, यहाँ पर दिक्कत आ जाता है। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए एक चीज़, जब भी तुम अकाउंट्स करोगे तो खुद को मतलब खुद फील करो कि एक फार्म है, ये एक फार्म है, लाइक सपोज मान लो ये क्या है फार्म, तुम्हारा बॉडी को फील करो एक फार्म है। ओके, फार्म जैसे कि तुम्हारा बॉडी में दो हाथ है, लाइक लेफ्ट राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ओके, दो हैंड है, तो उसका क्या होता है सेम लाइक दैट एक फार्म में भी क्या होता है दो तरीके की, मतलब दो साइड होता है, एक दो साइड होता है, एक होता है एसेट साइड और एक होता है लाइबिलिटी साइड। इसी ये बात को याद रखो। अभी अभी तुम जो मतलब फील क्या करना कि भाई ये जो फार्म है ये मेरा ही फार्म है, ठीक है, मैं हूँ इस फार्म का, मतलब मेरा बॉडी एक फार्म है, जो फार्म है वो जो एक बॉडी है सेम लाइक है, मैं भी क्या हूँ एक बॉडी हूँ। तो क्या हो जाएगा इजी, मतलब इजीली अंडरस्टैंड आराम से हो जाएगा। ओके, तुम आराम से समझ पाओगे कि भाई ये क्या होता है। कि सपोज मान लो कोई मशीन परचेस किया तो मशीन आया, ओके, एंड सपोज उसके बदले में कैश तुमने दिया तो कैश आउट हुआ। तो ये चीज़ को फील करना, ठीक है, तो आराम से देन आराम से कर पाओगे। या नहीं तो इसको अकाउंटिंग को अलग से समझोगे, या देन तुम खुद अलग होगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट को अलग अलग देखोगे, तो देन यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा। तो वो दिक्कत ना आए, तो इसके लिए क्या चाहिए, ऑलवेज ये चीज़ को याद रखना कि खुद फील करना, खुद बिजनेस फार्म बन जाना, बॉडी में ब्रेन को बना लेना, खुद का जो बॉडी है वो क्या है एक बिजनेस फार्म है। ओके, वहाँ पर जो एक्टिवेशंस होता है बिजनेस में, जो एक्टिवेशंस होता है वो तुम्हारा बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, कैसे इन आउट होता है, कि इन के प्रोसेस में क्या डेबिट कैसे डेबिट करेंगे, या आउट के प्रोसेस में हम लोग कैसे क्रेडिट करेंगे। ओके, वो चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, ये चीज़ को यहाँ पर क्लियर रखना। ओके, नाउ सो आइडेंटिफिकेशन करेंगे भाई, ये जो सपोज मान लो इस फार्म का नाम क्या है एक्स वाई जेड फार्म, ये फार्म का नाम क्या है एक्स वाई जेड फार्म, सपोज दैट ये फार्म का नाम क्या है एक्स वाई जेड फार्म। क्लियर, अभी ये जो एक्स वाई जेड फार्म है, इस फार्म के लिए तुम क्या कर रहे हो भाई काम कर रहे हो, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दिस फार्म। ओके, यू आर अकाउंटेंट ऑफ दिस फार्म, ये इसी बात को याद रखना। ओके, क्लियर माई पॉइंट, इसी पॉइंट को याद रखना। अभी इस फार्म के लिए तुम काम करोगे, इस फार्म के लिए, कौन सी फार्म के लिए, ये जो एक्स वाई जेड फार्म है इसके लिए काम करोगे। तो अभी जो यहाँ पर क्या देखोगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है ये इस फार्म के साथ होना होगा, इस फार्म का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना होगा, दूसरे कोई फार्म का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब नहीं होगा। मतलब जिस सपोज मान लो ये कोई एबीसी फार्म है, ये क्या है और एक एबीसी फार्म है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन से नहीं है। मतलब ये जो फार्म है इसके साथ सपोज मान लो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर तुमने जो एक एंट्री कर दिया इस फार्म का, मतलब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो इस फार्म के लिए, एक्स वाई जेड फार्म के लिए काम कर रहे हो, और उस एक्स वाई जेड फार्म में जो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, बट बाय मिस्टेकनली क्या किया तुमने, सपोज मान लो ये जो एक ट्रांजेक्शन आ गया एबीसी फार्म का, और इसका इसका रिकॉर्ड यहाँ पर तुमने दिखा दिया, बट बट हम लोगों ने देखा कि ये इसके साथ इसका कोई ट्रांजेक्शन से नहीं हुआ, कोई भी क्या नहीं हुआ ट्रांजेक्शन से नहीं हुआ। सो ये चीज़ को याद मतलब देखना होगा कि आइडेंटिफिकेशन करना होगा, ये जो
मतलब ट्रांजेक्शन है, ये इस फर्म के साथ ट्रांजेक्शन रिलेशन है या नहीं है। ओके, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ओके, मतलब इस फर्म के साथ कोई एक्टिवेशंस नहीं हुआ तो देन छोड़ देंगे। ओके, सो क्लियर माई पॉइंट। देन हम लोग क्या करेंगे भाई, मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मेजरमेंट, मतलब जो भी ये वैल्यूएशन देखेंगे, ठीक है ना, क्वांटिटी देखेंगे। ओके, सो देन देखने के बाद जब हम लोग कन्फर्म होंगे, आफ्टर कन्फर्मेशन, देन हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे देन हम लोग जाके रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, ये स्टेप होता है, इस चीज़ को याद रखना, रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जो रिकॉर्डिंग के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंट्री कहते हैं। और एंट्री, एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, जर्नल, जर्नल में एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे, जर्नल में, जो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, देन रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन और पोस्टिंग। ओके, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस, ओके, और क्लासिफाइंग भी। ओके, सो क्लासिफाइंग करेंगे तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टिंग, पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग कहाँ करते हैं हम लोग, लेजर में। कहाँ करते हैं हम लोग पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग, पोस्टिंग लेजर में। इसी चीज़ को याद रखना, कहाँ पर हम लोग पोस्टिंग करते हैं, लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ पोस्टिंग किया, लेजर में पोस्टिंग किया। देन इसी का ये चीज़ होने के बाद तो हम लोग कहाँ, मतलब ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, बुक कीपिंग। इसी चीज़ को याद रखना, ये जो इसका पार्ट होगा, बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का पार्ट होगा। देन यहाँ पर बुक कीपिंग खत्म। ओके, देन क्या शुरुआत होगा, क्या शुरुआत होगा, जो है अकाउंटिंग। क्या शुरुआत होगा, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। और ये जो अकाउंटिंग शुरू होगा तो ये बुक कीपिंग यहाँ पर ख़त्म हुआ ना, तो यहाँ पर एक चीज़ होगा, जब बुक कीपिंग से हम लोग अकाउंटिंग में जाएंगे तो वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे। देन ट्रायल बैलेंस करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा, मतलब चेक करके करने के बाद, मतलब लेजर का बैलेंस ही जाएगा बट यहाँ पर चेक करेंगे। सो चेक करने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग पर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर डेटा वगैरह हुआ, जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड क्लासिफिंग किया, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे। ओके, क्या करेंगे, समराइजेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, उसको सपोज इसके साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। ओके ना, कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन। और एनालाइजिंग, और क्या करेंगे, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग। ओके, ये चीज़ हम लोग करेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना कि कौन सी चीज़ हम लोग करेंगे और कौन सी चीज़ कहाँ कैसे कैसे करेंगे। ओके, ओके, माय पॉइंट इज क्लियर। तो देन कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन से, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, समराइजेशन, कम्युनिकेशन एंड एनालाइजिंग। ओके, ये प्रोसेस को याद रखना। ठीक है, इसी प्रोसेस को यहाँ पर याद रखना कि भाई कौन सी प्रोसेस हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, और इसका सीक्वेंस भी याद रखना, इसका सीक्वेंस भी क्या करना, याद रखना। ओके, इसका सीक्वेंस भी याद रखना। ओके, नाउ देखो, जो जर्नल का प्रोसेस है वो हम लोग दिखाएंगे। जो क्वेश्चन है अभी हम लोग देखेंगे भाई कैसे कैसे होता है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ लास्टली, जो एक चीज़, जो अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल्स हम लोगों ने बताया, इसी गोल्डन रूल्स को क्या करना, याद रखना। इसी गोल्डन रूल्स को क्या करना, याद रखना। ओके, गोल्डन रूल्स हम लोगों ने कौन से किया था, गोल्डन रूल्स मतलब गोल्डन रूल्स में हम लोगों ने बताया ना कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओके, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। क्या बताया हम लोगों ने, ये तीन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बताया हम लोगों ने, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव करेंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट पर्सनल से, एंड एंड क्रेडिट द गिवर। इसी चीज़ को याद रखना, क्रेडिट द गिवर। ओके, क्रेडिट द गिवर। क्लियर माय पॉइंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, क्या है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? रियल अकाउंट, इसी चीज़ को याद रखना, डेबिट दैट कम्स इन, डेबिट दैट कम्स इन, जो भी आएगा फॉर्म में, जो भी रियल फॉर्म में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट दैट कम्स इन, एंड क्रेडिट दैट, एंड क्रेडिट दैट गोस आउट, एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। ओके, मतलब जो भी फार्म से चला जाएगा, जो भी एसेट चला जाएगा फार्म से, उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे, और जो फार्म में आएंगे ओके उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर माई पॉइंट? इसी चीज़ को याद रखना। ओके, बार बार रिपीटेडली इसी चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस मतलब फर्स्ट टाइम, बाद में आराम से हो जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी एक्सपेंसेस, ओके, एक्सपेंसेस और जो भी लॉसेस होता है, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा वो ऑलवेज क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। एंड इनकम्स एंड गेन्स क्या होगा? क्रेडिट। इनकम्स एंड जो भी गेन होगा वो ऑलवेज याद रखना, इनकम एंड गेन क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये चीज़ को याद रखना। डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट। ओके, इसी चीज़ को याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। क्या बोला? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ओके, जर्नलाइज द, अच्छा पहले वाला जो एक नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ओके, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे? मतलब उसको क्या करने के लिए बोला? जर्नलाइज करने के लिए बोला, जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए बोला। कहाँ पर? कहाँ पर? किसके किसके अकाउंट पर? इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। कहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। ओके, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, हिमांशु। ओके, क्लियर माई पॉइंट? मतलब ये एक हिमांशु, एक सपोज मान लो एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, उसका जो बुक्स है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ओके, वहाँ पर हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? जर्नल करने के लिए बोला। हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? जर्नल। क्लियर? जर्नल करने के लिए हम लोगों को बोला। तो जो जर्नल होता है वो जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको जर्नल करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? जर्नल करेंगे। क्लियर? सो देखो, जो यहाँ पर क्या बोला, तुम्हारे पास बुक्स होगा तो अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास तो इंटरेक्टिव पैनल नहीं है, सो तो मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। ओके, तो देखो क्या होता है। फर्स्ट क्या बोला? 2017 दिसंबर। ओके, दिसंबर, तो 01 मतलब 1 दिसंबर उन लोगों ने क्या किया? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उन लोगों ने क्या किया? बिजनेस, मतलब हिमांशु ने क्या किया? बिजनेस, उसने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज हाउ मच? 75,000। कितना? 75,000। ओके, ये है क्वेश्चन। फर्स्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ, 1 मंथ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड दिया, तो उसको दिखाने के लिए बोला। तो कितना था? 75,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। कब? 7th। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज हाउ मच? 10,000। 10,000, 10,000 मतलब गुड्स क्या किया? परचेस किया कितने में? 10,000 में। ओके, ओके, दिखाऊंगा मैं, हम लोग देखेंगे भाई कैसे कैसे होता है। देन कब किया? 9th of December, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। ये सोल्ड गुड्स टू, यस, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, मतलब स्वाति को क्या किया? गुड्स सेल किया। स्वाति एक कस्टमर है, उसको क्या किया? गुड्स सेल सोल किया। कितने में? रुपीज 5,000। रुपीज हाउ मच? 5,000। ओके, देन परचेज फर्नीचर कब? December 12।
परचेज फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर of rupees 3000, of rupees how much, 3000. Okay, then cash receipt from Swati in full settlement, cash receipt from Swati कब किया ये 18th, ये क्या बोला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम Swati, cash received from Swati in full settlement, in full settlement कितने में, फुल सेटलमेंट किया कितने में, 4000. ओके 4000, क्लियर, 4000. ओके देन क्या किया, पेड रेंट. देन देखो उसके बाद कब 25th of December, पेड रेंट कितने में, 1000, पेड रेंट रुपीज 1000 एंड पेड सैलरी कब है ये, 30th of December, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 1500. ओके दिस इज योर फर्स्ट 11 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सो ये तुम लोगों का भी 11 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर. एक्चुअली 1 से नहीं शुरू कर रहे क्योंकि 1 का पार्ट भी अलग है, वो उसको भी हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग का प्रोसेस देखेंगे, देन लेजर का प्रोसेस देखेंगे, उसके साथ हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आराम से देख लेंगे, कैसे कैसे इसको मतलब कैसे होता है. डेबिट इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ ना, हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, एक इक्वेशन है. अकाउंटिंग थ्योरी में देख लेना, अकाउंटिंग थ्योरी हम लोगों का अपलोडेड है. ओके वहाँ पर हम लोग जो भी क्लासेस हो रहा है उसको हम लोग रेगुलरली क्या कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर भी अपडेट कर दे रहे हैं. ठीक है, सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस और बैलेंस शीट इक्वेशंस हम लोग देखेंगे वहाँ पर, ये चीज़ को कैसे कैसे होता है. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एंड एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग आराम से देख लेंगे. ओके इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना कि अभी देखो क्वेश्चंस में क्या बोला कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ किसका, ये जो हिमांशु है, इस हिमांशु का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ एक मंथ का ट्रांजेक्शन कब, 20 दिसंबर 2017 दिसंबर मंथ का उन्होंने उसका जो बिजनेस है, उसका जो बिजनेस था या उसका जो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके बारे में एक रिकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है. उसको हम लोगों को क्या करना होगा, ये चीज़ को हम लोगों को जर्नल में दिखाना होगा. इसी चीज़ को हम लोग क्या कहाँ पर दिखाएंगे, जर्नल पर. ओके जर्नल पर दिखाएंगे कि इसका एक फॉर्मेट होता है, स्केल मस्ट भी परचेस कर लेना, एक स्केल मस्ट भी लेना. ओके स्केल इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एक स्केल चाहिए, क्यों, फॉर्मेट बनाना होता है. ठीक है, स्केल एंड कैलकुलेटर. ओके ये दो ही चीज़ हम लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट की तरह, और कुछ नहीं चाहिए बेसिकली. और जो भी तुम लोग पेपर लोगे ना, जो उस पेपर का साइज मतलब बड़ा साइज लेना. ओके छोटा साइज में क्या होता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है. ओके नाउ देखो फर्स्ट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ जनवरी, सॉरी 1 दिसंबर उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोगों को चाहिए कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके किसी भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए. ओके क्लियर माय पॉइंट, कैपिटल चाहिए. बेसिकली बिजनेस, ये सपोज मान लो ये क्या है, ये एक बिजनेस है. जस्ट फील दैट ये क्या है, एक बिजनेस है. ओके ये क्या है, एक बिजनेस. अभी इस बिजनेस में हाँ सपोज मान लो 2 पॉकेट है, यहाँ पर एक पॉकेट और यहाँ पर एक पॉकेट, 2 पॉकेट है. ओके ये दोनों जो पॉकेट है, इस दोनों पॉकेट अभी फिलहाल क्या है, खाली है. ये दोनों पॉकेट क्या है, प्योरली खाली. ओके क्लियर इट, ये दोनों पॉकेट अभी खाली है, फिलहाल खाली है. सो अभी इसमें ये बिजनेस नहीं कर पा रहे, ये जो मतलब हम लोगों ने सोचा कि बिजनेस करेंगे तो भाई, बट ये नहीं कर पा रहे. क्यों, हम लोग का जो बैलेंस है अभी वो क्या है, 0, और लाइबिलिटी, ये इसको लाइबिलिटीज मानो इस साइड को, और इस साइड को एसेट्स. ओके इस साइड्स को लाइबिलिटीज और इस साइड को एसेट्स. ओके और इसके पास अभी फिलहाल क्या है, एसेट्स कुछ भी नहीं है एंड लाइबिलिटीज भी क्या नहीं है,
कुछ भी नहीं है। मान लो कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास एसेट्स भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, और किसी को 1 रुपया भी देना नहीं होगा। ओके, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। अभी नहीं है, सो क्या करोगे, सपोज मान लो कि तुम्हारे पास, तुमको पैसा चाहिए। ओके, तुम क्या करोगे, जो फ्रेंड्स से या पेरेंट्स से या रिलेटिव से या नेबर जो भी है, उनसे उधार लोगे, ठीक है ना। उनसे क्या करोगे भाई, जो मतलब तुम्हारे पास तो अभी कुछ नहीं है, तो तुम क्या करोगे, दूसरे पर्सन से उधार लोगे, ठीक है ना। पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी लोगे, रिलेटिव से कभी मत लेना। ओके, रिलेटिव से मत लेना, नेबर से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, अंदर पेरेंट्स से तो मस्ट भी, बट रिलेटिव से मत लेना। तो देन क्या हो जाएगा, ये तो सपोज मान लो तुमने 100 रुपीज़ क्या किया है, तुमने किसी से डेट लिया, ओके, लोन लिया, उधार लिया, और उसको प्रॉमिस किया कि भाई बाद में मैं चुका दूंगा ये पैसा, बाद में क्या कर दूंगा, ये पैसा दे दूंगा, ठीक है। ये पैसा कब दे दोगे, बाद में दे दोगे, तो तुमने बोला, ओके, उसको प्रॉमिस किया, मीन्स इज दैट क्या हुआ, ये अभी फिलहाल तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। अभी तुम्हारा एक पॉकेट में क्या है, 100 रुपीज़ है, अभी तुम्हारा एक पॉकेट में क्या है, 100 रुपीज़ है। ओके, कितना है, 100 रुपीज़ आ गया अभी, पहले तो कुछ टाइम पहले था 0, अभी कितना है, 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ अभी फिलहाल तुम क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, भाई मेरे पास तो 100 रुपीज़ है, मेरे पास पैसा है। ओके, मेरे पास पैसा है। ओके, अभी ये जो पैसा तुमने उधार लिया, ठीक है ना, ये तो तुम्हारे पास अभी कैश है, एसेट्स है, और ये एसेट्स को तुमने मतलब तुम क्या करोगे, इसको वापस दे दोगे उसको। ओके ना, उसको क्या करोगे, उसको वापस दे दोगे। ये जो उसको वापस करोगे, मतलब जो तुम्हारा फ्रेंड्स या जो भी पेरेंट्स है, हाँ पेरेंट्स से जो तुमने पैसा लिया, उसको सपोज मान लो फ्रेंड्स से लिया, तो फ्रेंड्स को वापस कर दोगे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 5 दिन बाद। ओके, तुम क्या कर दोगे, उसको वापस कर दोगे, तो वापस कर दोगे तो कितना वापस करोगे, नॉर्मली कितना वापस करोगे, 100 रुपीज़। कितना वापस करोगे, जितना लिया तुमने, कितना लिया उससे, 100 रुपीज़, और वापस भी कितना करोगे, 100 रुपीज़ नॉर्मली। ओके, ये जो चीज़ है ना, ये सेम बिजनेस में भी होता है। ओके, ये इंटरेस्ट वगैरह मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, बिजनेस में भी होता है। तो बिजनेस के पास बेसिकली कुछ नहीं होता है, बिजनेस के पास बेसिकली कुछ नहीं होता। बिजनेस क्या करते हैं, जो उसका जो ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर है, उनसे जो ओनर होंगे, उससे ओके, उससे क्या लेंगे, उससे वो मतलब सपोज मान लो कैश हो या क्या, अदर्स कुछ भी, मतलब बिजनेस करने के लिए जो जो चाहिए बिजनेस को, बिजनेस नहीं बोल रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मान लो कि मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैश चाहिए, मुझे चाहिए। ओके, तुम जो ओनर है उसको प्रॉमिस, मतलब तुम मीन्स इज दैट बिजनेस, बिजनेस ओनर को बोल रहा है भाई तुम ये चीज़ मुझे दो, मैं बिजनेस करके तुमको प्रॉफिट दे दूंगा, मतलब तुमको रिटर्न दूंगा। तो बिजनेस के पास तो पहले कुछ नहीं था, तो बिजनेस ने क्या किया, उसका जो ओनर है उनसे वो, उन्होंने क्या किया, इनसे वो 100 रुपीज़ लिया। देन ये जो 100 रुपीज़ लिया, ये 100 रुपीज़ क्या करेंगे बाद में, बिजनेस तो बिजनेस का मतलब बिजनेस जो फर्म है, वो तो एक मान लो ये भी एक बॉडी है, मतलब आर्टिफिशियल, ये तो आर्टिफिशियल बॉडी है, ये लाइक दैट आर्टिफिशियल बॉडी, ओके, लाइक ह्यूमन लाइक। ओके, ये क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, देन ये पैसा क्या कर देंगे, लोगों को वापस कर देंगे, मतलब जो ओनर है उसको वापस कर देंगे। तो नॉर्मली कितना करेंगे, जो 100 रुपीज़ लिया, और वही 100 रुपीज़ वो क्या कर देंगे, वापस करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, ये जो उसका जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब अभी ये जो हम लोग बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कैश में भी हो सकता है या फिक्स्ड एसेट्स में भी हो सकता है, ओके, और रॉ मटेरियल्स वगैरह में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल, बेसिकली कैपिटल में हम लोगों को जो मशीनरी, बिल्डिंग्स, लैंड, ओके, देन उसके साथ सपोज मान लो कैश, ये जो कुछ भी ये हम लोगों को चाहिए। ओके, तो ये चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, क्या किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश मतलब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, ये चीज़ सोल्यूशन मैं अभी दे दूंगा। देन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, परचेज गुड्स परचेज किया। सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000, स्वाति को गुड्स सेल्स किया 5,000, उसका अमाउंट था कितना, 5,000, और क्रेडिट में किया ये, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, देन परचेज फर्नीचर ₹3,000, फर्नीचर परचेज किया 3,000 का। कैश रिसिप्ट किया कहाँ से, फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट,
ओके, उसके साथ क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब उसको वो जितना देना मतलब उससे हम लोगों को जितना उसको हम लोगों ने जितना क्रेडिट में बेचा, कितना क्रेडिट में बेचा, 5000 में, 5000 क्रेडिट में बेचा, वो 5000 उससे मतलब एक फुल सेटल, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सेटलमेंट होगा, मतलब उसका अकाउंट क्या कर दिया हम लोग, क्लोज कर दिया। ओके, देन पेड, रेंट पेड, ये जो रेंट है इसको यहाँ पर हम लोगों ने रेंट दिया। सपोज मान लो जो भी बिल्डिंग हम लोगों ने लिया रेंट पर, उसको उसका पेमेंट दे दिया। ओके, जो भी एम्प्लॉय रखा उसको सैलरी दे दिया। ओके, पेड सैलरी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये क्या होता है, एक मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में। इसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर, जर्नल पर। ओके, इसी बात को याद रखना। ओके, अच्छा, अकाउंट्स के बारे में तो ऑलरेडी बोला। और अकाउंट्स में एक चीज़, मतलब अकाउंट्स क्या होता है कि सपोज मान लो डिफरेंट डिफरेंट खाता हम लोग खोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हम लोग खोलते हैं। मतलब सपोज मान लो राहुल के साथ हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, तो राहुल के लिए हम लोगों ने एक अकाउंट्स खोला। सपोज मान लो मनीष के साथ हम लोगों ने हम लोगों का ट्रांजेक्शन हुआ, उसके साथ उसका लिए एक अलग से अकाउंट्स खोला। सपोज मान लो कि मशीन्स हम लोगों ने परचेस किया, तो मशीन्स के लिए एक अलग से एक अकाउंट्स खोला। मतलब वहाँ पर सिर्फ मशीन्स लिखेंगे, मशीन्स के बारे में रिकॉर्ड जो भी होगा मशीन्स के बारे में होगा। सपोज मान लो किसी को सैलरी दिया, तो सैलरी के लिए एक खाता खोलेंगे। सपोज मान लो किसी को हम लोगों ने वेजेस दिया, या किसी से हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, तो उसके लिए अलग अलग क्या करें देंगे हम लोग, एक एक अकाउंट खोलेंगे। तो इसी अकाउंट्स का जो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया था, कैसे किया था, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रियल, एंड देन इनकम, एक्सपेंसेस। ओके, ये चीज़ को यहाँ पर याद रखना ना। तो अभी देखो जर्नल हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसे एक स्केलिंग करना। ओके, ऐसा एक फॉर्मेट बनाना। ठीक है, कितना आएगा तो देखना होगा। ओके, ओके, एक्चुअली इंटरेक्टिव पैनल होने से बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी तो इंटरेक्टिव पैनल में लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड में ज़्यादा लोग नहीं फोकस करते, तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बट बोर्ड तो यहाँ पर चौक डस्टर का बोर्ड तो और भी अच्छा है। ओके, उसका ये ऐसा होता है, ठीक है, डेट, देन उसके बाद राइट साइड में लिखा ऐसे, ज़्यादा नहीं भरा, अमाउंट अमाउंट, मतलब ऐसे। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट अमाउंट। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये है डेट, मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका डेट यहाँ पर होगा। ओके, डेट के अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। देन पर्टिकुलर्स, ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर जो भी एंट्री होगा यहाँ पर होगा। ओके, ये क्या है, लेजर फोलियो, एल एफ। एल एफ मीन्स लेजर फोलियो, मतलब लेजर का नंबर्स होता है कुछ। ओके, बट ये ब्लैंक रहेगा अभी फिलहाल, बेसिकली क्वेश्चंस में लेजर फोलियो नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस नहीं देंगे फिर भी इसको ड्रॉ करना, मतलब फॉर्मेट रखना। ये एक फॉर्मेट है, स्पेसिमेन कॉपी है जर्नल। ओके, और देन यहाँ पर अमाउंट लिखना। ओके, अमाउंट, और सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी, भाई डॉलर में रख करोगे तो डॉलर का सिंबल दे देना। और यहाँ पर भी सेम अमाउंट, दो कलम, मतलब क्या होगा, जो भी एंट्री डेबिट होंगे उसके लिए डेबिट कलम, जो क्रेडिट होंगे वो उसके लिए क्रेडिट एंट्री। तो यहाँ पर लिखना, ऊपर लिखना डेबिट, और यहाँ पर लिखना क्रेडिट। एक होता है डेबिट कलम और एक होता है क्रेडिट कलम। ओके, यहाँ पर जितना भी डेबिट अमाउंट होंगे वो यहाँ पर, और जो भी जितना भी क्रेडिट अमाउंट होंगे वो यहाँ पर। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। ठीक, थोड़ा ऊपर जो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर लिखना, जो जो बुक्स है, मतलब किसका बुक्स, इन द बुक्स ऑफ, तो इन द बुक्स ऑफ, देखो ये मस्ट भी करना, जिस बुक्स के, मतलब जिस अकाउंटेंट के, सॉरी जिस फार्म के लिए तुम काम कर रहे हो उसी फार्म का यहाँ पर लिखना। ओके, सपोज मान लो फार्म का नाम ब्लैंक है, सपोज मान लो नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देना, डॉट 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 दे देना। ठीक है, और फार्म का नाम मेंशन होगा तो देन यहाँ पर फार्म का नाम लिख लेना, हिमांशु, हिमांशु। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, हम लोग किसके बुक्स पर काम कर रहे हैं, हिमांशु के बुक्स पर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना, ठीक, इसके सेंटर पर जर्नल, इसके सेंटर पर क्या लिखना, जर्नल, जर्नल लिखना। ओके, सो क्या हम लोगों ने देखा फॉर्मेट में, ये इसी फॉर्मेट को याद रखना।
डेट, particulars, ledger folio, amount, amount, date, particulars, ledger folio, amount, amount. ओके, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, कहाँ किसके बुक्स पर हम लोग काम करेंगे भाई, हिमांशु के बुक्स, तो जर्नल क्या करेंगे हम लोग, जर्नल करेंगे। ओके, क्लियर, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। ओके, अभी देखो हम लोगों का जो ईयर था क्या था, यहाँ पर लिखना ना आराम से ऊपर 2017, नहीं तो बार बार लिखना होता है, ठीक है। और कौन से मंथ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कौन से मंथ का, दिसंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर लिख देना, ठीक है। अभी आओ, ये तो कंप्लीट हुआ, तो डेट में जो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, उसका डेट लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, जो भी एक्टिवेशंस हुआ उसके बारे में लिखेंगे। लेजर फुली तो नॉर्मल ब्लैंक रहेगा, बट नंबर दिया होगा तो यहाँ पर लिख लेना, नंबर नहीं दिया होगा तो ब्लैंक रख देना, बट इसको रखना एल एफ, एल एफ मीन्स लेजर फोलियो। देन अमाउंट, अमाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज डेबिट एंड सेकंड कॉलम इज क्रेडिट। ओके, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ क्या हुआ था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेट देना कब, 01, कब हुआ 01, देन 02, 03, 04 ऐसे लिख लेना। ओके, नहीं तो बार बार सेम दिसंबर 01, दिसंबर 12, 01, 02 दिसंबर ऐसे बार बार लिखना होता तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो चीज़ ना हो, तो इसके लिए क्या कर देना, इसके लिए जस्ट ऊपर लिख देना ईयर, एंड देन उसके बाद कौन से मंथ, और देन सीरियली डेट लिख देना। ओके, अभी क्या हुआ, बिजनेस शुरू किया, क्या किया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज़, हाउ मच, ऑफ रुपीज़ 75,000, कितने में, 75,000 में उन लोगों ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया, हिमांशु ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। अभी देखो कैसे शुरू किया, कैश से, और बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए भाई, कैपिटल, क्या चाहिए, कैपिटल, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कैपिटल चाहिए, ओके ना, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। ओके, ये कैपिटल और ये क्या है, कैश। कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है, ठीक है ना, क्या है, एसेट्स, मतलब ये क्या है, एक रियल है। सो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, कैश क्या है, एसेट्स है, मतलब रियल है, ओके ना। सो कैश का जो जो हम लोगों ने वहाँ क्या देखा, जो रियल अकाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। ओके, सो फार्म में क्या हुआ, फार्म में क्या हुआ, मतलब हम लोग किसके लिए कहाँ काम कर रहे हैं, किसके, कॉन्सेप्ट याद रखना कि भाई हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, फार्म के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब फार्म। ओके, कहाँ काम कर रहे हैं, फार्म के अंडर। तो फार्म में क्या हुआ, फार्म में पैसा आया, मतलब फार्म में कुछ इन हुआ या फार्म में कुछ आउट हुआ, फार्म से कुछ आउट हुआ, वो चीज़ यहाँ पर रेकॉर्ड करेंगे। तो फार्म में क्या हुआ, ये जो एस कैश है, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब कैश से, कैश देके हम लोगों ने मतलब कैश से हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो फार्म में क्या हुआ, मतलब मैं फार्म हूँ, तो मैंने क्या किया, जो मेरा ओनर है उनसे कैश लिया, ओके ना, उनसे क्या लिया, कैश लिया। सो फार्म में क्या हुआ, कैश आया, तो कैश आया मतलब डेबिट दैट कम्स इन, मतलब जो फार्म में जो भी एसेट्स आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखना, इस जस्ट थोड़ा इसको ब्लैंक रखना, देन उसके बाद लिखना कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे यहाँ पर थोड़ी दूर डी आर, डी आर मीन्स डेबिट। ओके, इसको ऐसे लिखना, ओके, कैश अकाउंट डेबिट। तो और ये जो कैश आया कैसे आया, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आया, कैश कैश कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आया भाई, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, कौन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है, जो ओनर होता है, जो कैपिटल सप्लायर होता है, इक्विटी होल्डर्स होते हैं। ओके, वो होते हैं क्या, वो लोग क्या देते हैं, कैपिटल देते हैं, क्या देते हैं, फार्म के लिए क्या देते हैं, कैपिटल। क्लियर माई पॉइंट, इसी बात को याद रखना। सो देन इसको क्या कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अमाउंट कितना, 70,
75,000 ओके। ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और ये क्या है, क्रेडिट अमाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो डी आर है ये क्या है, ये तो डी आर मतलब हम लोगों ने समझा भाई ये क्या है सर, ये तो डेबिट है। ओके ना, ये क्या है, डेबिट। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, टू। ये जो टू है, टू से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, क्रेडिट। टू से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, क्रेडिट को। ओके, टू से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, क्रेडिट। ये बात को याद रखना, टू से हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, क्रेडिट को डिनोट कर रहे हैं। ओके, क्लियर इट। सुनो, ये हुआ क्या तुम्हारा जर्नल एंट्री। ये क्या हुआ, जर्नल एंट्री, मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। बट ये जो रिकॉर्ड हम लोगों ने किया, ये जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, इसके इसके लिए एक मतलब फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, या ये क्या हुआ था, मतलब सपोज मान लो किसी को अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ। मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो जर्नल हुआ मतलब ये क्या है, एंट्री। ये क्या है, कैश अकाउंट जो डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, एक एंट्री है। क्या है, ये एंट्री है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। और इस ये जो काम किया हम लोगों ने, इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नरेशन। ये जो नरेशन होता है, नरेशन क्या होता है, नरेशन इज ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। ओके, क्लियर इट। सो नरेशन, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन मतलब एक शॉर्ट या एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक क्या होगा, एक शॉर्ट और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी हम लोगों का फर्म का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग दे देंगे। इसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम लोग कहते हैं नरेशन। ओके, सो क्या लिख लेना, पहले पहले मतलब सबको तो याद नहीं आ पाएगा नरेशन कैसे कैसे लिखें, मतलब जो जो कुछ हुआ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। किसी बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसको डाउट हो जाएंगे। पहले पहले टाइम क्या करना, पहले पहले जस्ट जो भी वहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसके आगे ये लिख देना। बट बाद में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे और भी अच्छे अच्छे कैसे नरेशन लिखते हैं। तो जस्ट क्या लिख देना, बीइंग बीइंग जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी ट्रांजेक्शन में जो क्वेश्चंस में था ना, जो क्या वहाँ पर क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पर लिख देना बिंग बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर। ये जो चीज़ है ये क्या है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। किसका, ये जो जर्नल है इसका। ओके, जो हम लोग का जो ट्रांजेक्शन है ये उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो मतलब ये चीज़ को तो भाई इसी इसी से हम लोगों को पता चलता है। एंड देन ये भी पढ़ लेंगे तो इससे भी हम लोगों को मालूम चल जाएगा भाई क्या है। ओके, ये क्या हुआ था। ओके, क्लियर माय पॉइंट। सो क्या लिख देना, जस्ट बीइंग लिख देना उसके पहले, और बाकी जैसा है ऐसे लिख दो। ओके, मतलब जैसा स्टेटमेंट है, लाइन मतलब ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट है, उसको ऐसे ही लिख दो। ओके, ये चीज़ को यहाँ पर याद रखना। ओके, बाद में आराम से हो जाएगा नेक्स्ट। तो देन उसके बाद ऐसे क्लोज करना, ऐसे क्लोज कर देना। क्लियर इट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। देन क्या हुआ, सेकंड जो सेवेंथ को क्या हुआ, सेवेंथ को क्या हुआ था, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब हम यहाँ पर क्या किया, परचेज किया, परचेज परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब कुछ गुड्स हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया। ओके, और इसके बदले में हम लोगों ने क्या दिया, कैश दिया। मतलब फार्म में क्या हुआ, गुड्स आया, फार्म में क्या आया, गुड्स आया, और फार्म से क्या गए, कैश। ओके, क्लियर इट। फार्म में क्या आया, गुड्स, एंड फार्म से क्या गए, मतलब गुड्स कैसे आए भाई, इसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, कैश दिया। तो फार्म से आउट हुआ क्या, कैश। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये जो गुड्स है मतलब कौन से गुड्स से हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, कौन सी आइटम है हम लोगों को यहाँ पर क्या नहीं किया, मेंशन नहीं किया। मतलब हम लोगों को पता नहीं भाई ये मशीन से या फर्नीचर है या चेयर टेबल
या अदर्स कुछ आइटम्स हम लोगों को पता ही नहीं है, जस्ट हम लोगों को बोला कि गुड्स, तो कौन से गुड्स हम लोगों को पता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, गुड्स अकाउंट, ये जो गुड्स अकाउंट है ये नहीं होता, कोई भी गुड्स अकाउंट नहीं होंगे, गुड्स अकाउंट नहीं होता, ओके, गुड्स अकाउंट नहीं होता। तो सर गुड्स अकाउंट नहीं होंगे तो क्या क्या करेंगे, तो देखना, जब भी हम लोग परचेस करेंगे, ओके, सपोज मान लो हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया, तो गुड्स के बदले में उस टाइम पर हम लोग यूज़ करेंगे परचेस। और सपोज मान लो हम लोगों ने सेल्स किया, सोल्ड गुड्स ऐसा कुछ किया, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स यूज़ करेंगे। क्लियर, मतलब परचेज गुड्स, ओके, परचेज गुड्स उस टाइम पर, मतलब गुड्स परचेज किया तो उस टाइम पर क्या यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट, ओके, गुड्स के बदले में हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। एंड और सपोज मान लो सोल्ड गुड्स, मतलब हम लोगों ने क्या किया, गुड्स सेल्स किया, तो उस टाइम पर सेल्स को क्या करेंगे, मतलब गुड्स के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि गुड्स अकाउंट नहीं होता, तो गुड्स अकाउंट के बदले में हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ओके, गुड्स अकाउंट के बदले में हम लोग लिखेंगे क्या, सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट के बदले में हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्लियर है, इसी चीज़ को यहाँ पर बार बार याद रखना। तो ये जो सेल्स अकाउंट होता है, ऑलवेज या एक चीज़ याद रखना, ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट, ओके। और परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होंगे, ये जो परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होंगे, डेबिट, परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, सपोज सेल्स, ये जो सपोज मान लो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएंगे, उसका उल्टा, हम लोगों ने बोला सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड ये बता दूंगा। इनवर्ड क्या होता है, मतलब जो सपोज 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 मान लो हम लोगों ने सामान बेचा, बट ये क्या नहीं हुआ, सपोज उसको पसंद नहीं आया या किसी वजह से उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब वापस सेल्स जब किया तब उसको क्रेडिट किया तो उल्टा हो जाएगा, तो मतलब डेबिट, मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउट इनवर्ड क्या हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएंगे, डेबिट, ओके। परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या बोला, डेबिट। और परचेज रिटर्न, ओके, परचेज रिटर्न और परचेज आउट, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड जो भी है वो क्या होंगे, ऑलवेज याद रखना, क्रेडिट। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड क्या होंगे, क्रेडिट, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, ओके, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ओके। इसी बात को याद रखना, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएंगे, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड क्या होंगे, क्रेडिट, ओके, क्लियर इट, ओके। नाउ देखो क्वेश्चंस में क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हम लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेज किया, भाई कैसे किया, भाई हम लोगों ने कैसे किया, कैश से किया, तो एंट्री में हम लोग क्या क्या, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ऑलरेडी बोला गुड्स अकाउंट नहीं होता, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट, मतलब कैश तो फॉर्म से चला गया ना, तो क्रेडिट दैट गोस आउट, याद है ना, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 10,000, कितने में, 10,000, ओके, 10,000, ओके, 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें एक नरेशन लिखना, क्या लिखना, गुड्स, यहाँ पर लिखना गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज परचेज फॉर कैश, ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश, उसके बाद ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है। इसी बात को याद रखना, परचेज मतलब कैसे हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। देन हम लोगों ने क्या किया, सोल गुड्स टू स्वाति, किसको, 9 दिसंबर हम लोगों ने क्या किया, गुड्स सोल किया, गुड्स हम लोगों ने क्या किया, सोल किया, ओके, हम लोगों ने गुड्स बेचा, ओके, हम लोगों ने क्या किया, गुड्स को बेचा, कितने में बेचा, 5,000 में बेचा। और कैसे बेचा, कैश में बेचा ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब क्रेडिट में बेचा, हम लोगों ने कैसे बेचा इसको, क्रेडिट पर, कैसे बेचा हम लोगों ने, क्रेडिट, ओके, हम लोगों ने कैसे बेचा इसको, क्रेडिट, मतलब गुड्स सोल्ड टू स्वाति, स्वाति को हम लोगों ने क्या किया, गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड टू स्वाति ऑफ रुपीज़ 5,000, मतलब 5,000 में 5,000 में हम लोगों ने स्वाति को क्या क्या किया, गुड्स बेचा,
ओके। सो यहाँ पर देखो, सो फार्म से क्या आ गए भाई, गुड्स। सो गुड्स अकाउंट नहीं होंगे तो क्या हो, सेल्स के टाइम पर क्या मतलब गुड्स अकाउंट तो नहीं होंगे, जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और किसको बेचा, स्वाति को। स्वाति ने कैश दिया नहीं। तो सब हम लोगों ने बोला था ना कि क्लास में डिस्कस किया था कि कोई मतलब क्रेडिट पर सामान, हम किसी को हम लोगों ने सपोज मान लो किसी को हम लोगों ने गुड्स कैसे बेचा, क्रेडिट पर बेचते हैं, तो देन वो पर्सन हम लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स। वो लोग वो हम लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स। ओके। और डेटर्स अकाउंट क्या होता है, डेटर्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। ओके, अकाउंट्स का जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, अकाउंट डेटर्स अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। ओके, क्लियर। तो गुड्स अकाउंट, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू स्वाति ₹5,000। तो स्वाति को हम लोगों ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, सेल किया। ओके। तो गुड्स के बदले में मतलब सेल्स अकाउंट यहाँ पर होगा, तो सेल्स अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे लिखते, ऐसे लिखते, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज कितना, 5,000। और ये जो 5,000 हम लोगों ने सेल्स किया, किसको सेल्स किया, स्वाति को। स्वाति क्या है हम लोगों के लिए, डेटर से। तो स्वाति अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 5,000। क्लियर, अमाउंट इज 5,000। क्लियर इट। गुड्स सोल्ड टू स्वाति। तो इसका जो नरेशन होगा क्या होगा, बिंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब स्वाति को हम लोगों ने क्या किया, गुड्स बेचा, कैसे बेचा, क्रेडिट पर बेचा। क्लियर, इसी बात को यहाँ पर याद रखना। ओके, ये हुआ। देन आओ, देन उसके बाद क्या बोला, परचेज फर्नीचर। परचेस्ड परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर मतलब हम लोगों ने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया। क्या किया हम लोगों ने, फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया। मतलब फार्म ने क्या किया, फर्नीचर फार्म परचेस किया। तो फार्म में क्या आया, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर क्या है, रियल। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। तो डेबिट हुआ। बट ये कैश में किया या क्रेडिट में किया, पता नहीं सर। तो भाई ये कैश में किया, कैसे हम लोगों को पता चला, देखो क्रेडिट में किया होता तो परचेस फर्नीचर किसी के नाम तो यहाँ पर बताते ना, ऐसा भी हो सकता है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, ये होता है। तो हम लोगों को पता चलता है भाई कैश में किया। बट यहाँ पर कैश में नहीं बोला और किसी का नाम नहीं बोला, तो कैश में नहीं बोलता है तो नहीं बोला, ठीक है, वो तो बात समझ लेंगे। बट यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं बोला। तो किसी का नाम नहीं बोला तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, किसी का नाम नहीं बोला तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। ये क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, यहाँ पर सपोज मान लो परचेस फर्नीचर फ्रॉम, सपोज मान लो फ्रॉम राहुल, तो यहाँ पर हो सकता है ये क्या हो जाएगा, उस टाइम पर ये हो जाएगा क्रेडिट। उस टाइम पर मतलब उसका नाम दिया हुआ है, मतलब उसको पेमेंट नहीं किया, तो देन ये हो जाएगा उस टाइम पर क्या हो जाएगा, परचेस फर्नीचर फ्रॉम द राहुल। फॉर कैश नहीं बोला, सपोज ये जो वर्ड है फॉर कैश ये नहीं बोला, और इन कैश ये नहीं बोला, जस्ट क्या बोला, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल ये बोलता है, तो देन ये वो हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके। सो ये परचेज फर्नीचर, तो ये कैसे किया हम लोगों ने, कैश में किया। कैश में किया कैसे, अभी तो बोला। सो अभी क्या होगा, परचेज, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट नहीं होगा। देखो पहले हम लोगों ने गुड्स के टाइम पर हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स और परचेज को यूज़ किया, बट यहाँ पर आइटम का नाम दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइटम का नाम दिया हुआ है। सपोज इफ आइटम्स नेम्स आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस, तो उसी चीज़ को याद रखना, जब आइटम का नाम मेंशन होगा तब आइटम को लिखना, मतलब आइटम मतलब जो गुड्स है उसका आइटम। जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर फार्म में आया, तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। और ये जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये इसके लिए हम लोगों ने क्या पे किया भाई, इसके लिए हम लोगों ने पे किया कैश, मतलब फर्नीचर कैसे लिया, कैश में लिया। सो टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, 3,000। ठीक है, समझ लिया तुम लोगों ने। ओके, 3,000। सो यहाँ पर लिखना बिंग
फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ओके, और देन उसके बाद क्लोज कर देना। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, मतलब फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया कैसे, कैश में। ओके, कैश में हम लोगों ने परचेस किया। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब आओ नेक्स्ट क्या बोला, 18th को, ये कब हुआ था, पहले बोला जो 12, ये 12 में हुआ था। देन हम लोग क्या देखेंगे, 18 में क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। ओके, अच्छा, ये तो ये फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसको लिख लेना। ओके, मैं यहाँ इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, इसको समझने मतलब इसको भी समझना होगा। देखो ये कैसे होता है, ये इसका उल्टा एंट्री, इसने इसको क्रेडिट में बेचा, अभी इसने क्या किया, कैश पेमेंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं जस्ट दोनों को देखने के लिए तो इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो आराम से समझ लेंगे। ओके, सुनाओ, देखो कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, मतलब स्वाति को हम लोगों ने जो गुड्स था वो हम लोगों ने कितने में बेचा, स्वाति को हम लोगों ने गुड्स बेचा कितने में, 5000। ओके, मतलब स्वाति हम लोगों को कितना देते फ्यूचर बाद में, 5000, और स्वाति को हम लोगों ने डेबिट किया था कितना, 5000। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, किसी भी ट्रांजैक्शंस एक बार डेबिट होंगे तो वो किसी न किसी एरिया में जाके वो क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, ये उसका एक फंक्शन है, जब भी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन एक बार डेबिट होंगे वो बाद में जाके कहाँ, मतलब कोई ना कोई एरिया में जाके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। क्लियर है, ये बात को याद रखना। ओके, अब देखो स्वाति ने क्या दिया, फार्म को पैसा दिया, पहले तो स्वाति ने पैसा नहीं दिया था, स्वाति ने पहले पैसा नहीं दिया था, अभी स्वाति ने क्या किया, पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 4000। ओके, तो फार्म में क्या रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ, तो देन कैश अकाउंट, मतलब फार्म में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश रिसीव्ड हुआ कितना, 4000, कैश रिसीव्ड हुआ कितना, 4000, कैश रिसीव्ड हुआ कितना, 4000, और ये कैश किसने दिया, स्वाति ने दिया। सो स्वाति को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। पहले हम लोगों ने डेबिट किया टू स्वाति अकाउंट, देखो पहले टू स्वाति अकाउंट, स्वाति का हम लोगों ने डेबिट किया था कितना, 5000, और अभी हम लोग क्रेडिट भी कितना करेंगे, 5000। स्वाति को हम लोग अभी कितना में क्रेडिट कर रहे हैं भाई, 5000। अभी देखो यहाँ पर जो डेबिट एंड क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस नहीं मिला, मैच नहीं हुआ। बट सर आपने तो बोला मैच होगा, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हम मतलब ये जो हिमांशु है, इसने क्या किया, इसको तो 5000 में गुड्स बेचा, बट ये जो पर्सन है, ये जब पैसा वापस करने आए, ओके, पैसा देने के लिए आए, ओके, तब इसने क्या किया, तब इसने क्या किया, ये इसने मतलब जो हिमांशु को बोला भाई अभी थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मुझे थोड़ा क्राइसिस है, या मैंने तो ये इसका दाम बाहर और भी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा मुझे डिस्काउंट दो, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं बाद में मतलब नहीं अभी नहीं दे भी पाऊँगा, सो अभी मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो। तो उसने क्या किया, ये जो हिमांशु है इसको डिस्काउंट दे दिया, किसको, स्वाति को क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ओके, ये जो डिस्काउंट है दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट जब मान लो कि कैश पेमेंट होंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम लोग कैश मतलब उस टाइम पर क्या होंगे, ये मतलब डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। सपोज मान लो हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर स्वाति ने कितने अमाउंट में परचेस किया था, 5000, और उसने जब कैश पेमेंट करने के लिए आए हैं उस टाइम पर हम लोग उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 1000। वो जो 1000 है जो डिस्काउंट कैश पेमेंट के टाइम पर, ड्यूरिंग कैश पेमेंट, उस टाइम पर जो उसको पेमेंट मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। और एक होता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम लोग सामान परचेस करते हैं या सामान बेचते हैं, ओके, तो एक मतलब उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ओके, उस टाइम पर क्या होगा, जो डिस्काउंट देते हैं उसी डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं
ट्रेड डिस्काउंट। ओके, उसी डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली होलसेल मार्केट पर ये होता है। या सपोज मान लो किसी भी दुकान पर गए हो, बोला कि सपोज मान लो एक शर्ट का प्राइस है 1000, और सपोज मान लो तुमने बोला कि सर मैं अंकल मैं 5 शर्ट लूँगा, मतलब 5 शर्ट के लिए मैं 4000 दूंगा तो हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, हो सकता है। तो ये जो उसने उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया ना, वो जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट क्या हो जाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, वो डिस्काउंट जो हो जाएगा वो है ट्रेड डिस्काउंट। भी ये बेसिकली होलसेल मार्केट में अप्लाई होता है। ओके, अभी आओ, तो इसने क्या दिया, तो हिमांशु ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। सो डिस्काउंट, इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिया मतलब किसी को हम लोगों ने बेनिफिट दिया। तो किसी को हम लोग बेनिफिट देते मतलब ये हम लोगों के लिए लॉस है वन काइंड ऑफ। ये जो लॉस है, लॉस अकाउंट क्या होगा, लॉस अकाउंट क्रेडिट, सॉरी लॉस अकाउंट डेबिट होंगे। याद रखना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, और डिस्काउंट रिसीव मतलब हम लोगों को किसी से बेनिफिट मिल रहा है, किसी दूसरे पर्सन से हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब किसी हम लोगों का जो क्रेडिटर्स है उनसे हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो उस टाइम पर जो डिस्काउंट रिसिप्ट है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। एंड डिस्काउंट रिसिप्ट मतलब हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो गेन्स हो रहा है। ओके, तो वो जो डिस्काउंट बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है वो हो जाएंगे क्रेडिट। और जो हम लोग दे रहे हैं मतलब हम लोगों का जो लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब डिस्काउंट अलाउड, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर माई पॉइंट, ये चीज़ को याद रखना, कितना, 1000। ओके, सो यहाँ पर लिख लेना कैश रिसिप्ट फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। ओके, कैश रिसिप्ट फ्रॉम, कैश रिसिप्ट फ्रॉम स्वाति, फ्रॉम स्वाति इन, फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। ओके, इसी चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये लिख देना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर माई पॉइंट, इसी चीज़ को याद रखना। और दो है, कब है, पेड रेंट और पेड सैलरी। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग इट। पेड रेंट हम लोगों ने क्या दिया, जो हम लोग का जो बिल्डिंग है इसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, उसका रेंट पे किया, उसका क्या पे किया, रेंट पे किया। कब पे किया, 25। कब पे किया, 25। अच्छा, ये क्या होगा, ये इसका डेट 18। पेड मतलब रेंट पे किया, मतलब हम लोग का जो रेंट है वो हम लोगों ने क्या दिया, पे किया, मतलब कैश में पे किया। ओके, सो रेंट, रेंट क्या है, ये हम लोगों ने क्या दिया, रेंट। तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंसेस। तो ये रेंट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब हम लोगों ने क्या दिया, ये जो रेंट दिया वो कैसे दिया, कैश में दिया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, 1000। ओके, 1000 बिंग पेड रेंट, बस ये पेड रेंट। ओके, क्या नरेशन लिखना, पेड रेंट, इसे लिख सकते हो, या बिंग पेड रेंट, और रेंट पेड, बिंग रेंट ऐसे भी लिख सकते हो, बिंग पेड रेंट, और नहीं तो बिंग रेंट पेड ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, देन उसके बाद क्लोज कर देना। ओके, क्लियर इट, ये चीज़ को याद रखना। देन आओ, कब है, उसके बाद क्या बोला, पेड सैलरी। तो सैलरी पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, सैलरी। ओके, तो सैलरी पेमेंट किया, कब किया, 30 दिसंबर सैलरी दिया, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या दिया, सैलरी दे दिया। तो सैलरी, तो सैलरी दिया मतलब हम लोगों ने क्या दिया, कैश दिया, टू कैश। और बैंक भी कह सकते हो, बट अमाउंट छोटा है इसलिए इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैश में दे रहे हैं। ठीक है, सो टू कैश अकाउंट कितना, 1500, मतलब हमसे पैसा जा रहा है। सो हम पैसा क्यों जा रहे हैं भाई, सैलरी के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग को सैलरी दिया, तो सैलरी के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर इट। सो सैलरी अकाउंट मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं भाई, कैश दे रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो सैलरी पेमेंट के मतलब कैश दे दिया, तो कैश फॉर्म से चला गया, तो देन कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर इट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, और बिंग सैलरी पेड। ओके, या सैलरी पेड सैलरी ऐसे नरेशन लिख देना।
ओके। तो ये जो चीज़ है, ये जो हम लोगों ने जो किया, ये क्या है जर्नल, मतलब इसमें ऐसे-ऐसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो ऐसे-ऐसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये एक हिमांशु का है और इसको हम लोगों ने जो आइडेंटिफ़ाई किया कि ये इस फर्म का है एंड देन उसके साथ हम लोगों ने क्या देखा, देन इसके साथ हम लोगों ने देखा इसका एक मेज़रमेंट किया, ये वैल्यू इसका वैल्यू है, अमाउंट है, ये क्वांटिटीफुल है, ओके ना? ये क्वालिटीफुल नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसको हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखा। तो ये जो चीज़ है ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको जर्नल करते हैं। तो जर्नल बहुत ही ईज़ी है, पूरा कॉमर्स में जर्नल ईज़ी है, उससे ज़्यादा और भी ईज़ी है लेजर। मतलब धीरे-धीरे हर जितना भी अकाउंट्स करोगे वो सब ईज़ी होगा, मतलब समझना होगा। जस्ट फ़ील दैट, ओके, इसको फ़ील करना, हाँ, देन आराम से हो जाएगा। इसको मतलब क्रैम ज मत करना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, ओके। जो हम लोगों का जो मतलब स्टाइल है, ओके, उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको समझना, देन आराम से कर पाओगे, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट जो क्लास होगा तो वहाँ पर हम लोग तो उस टाइम पर धीरे-धीरे हम लोग सब कर लेंगे, ओके। वो और भी और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसका 2, 3, 4 हम एक साथ कर लेंगे, ओके, विदिन 1 आवर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे धीरे-धीरे जो भी क्लासेस होगा, जो भी, क्योंकि अकाउंट्स का टाइम होता है, ये अकाउंट्स ब इसमें बहुत समझने का बात है और ये हम लोग का फाउंडेशनल लेवल है। इससे पहले हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सपोज़ क्लास क्या होता है, ऑफलाइन में भी क्लास लेंदी होता है, बहुत ही टाइम लगता है, एंड ऑनलाइन में भी बहुत ही लेंदी होता है, ओके। और किसी भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, ओके। थैंक यू टू ऑल, और तब तक अपना ख्याल रखना।